नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। हुज़ूर साहिबे सज्जादे अशरफिया व सरकार मीरा रईस मिल्लत मशाइख़ एज़ाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए एज़ाम सामीन व सामियात व हाज़रीन व हाज़िरात व नाज़रीन व नाज़िरात, इससे कबल कि इस तारीखी नूरानी मुअत्तर मजलिस में कुछ अर्ज करने की जसारत की जाए, आइए हमारा मिलकर एक बार इन आले रसूल को गवाह बनाकर बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक का हदीया पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। मेरे लिए दो बड़ी सआदतें इकट्ठी हो गई। पहली सआदत तो ये कि इस्लामी तारीख के एक निहायत मुमताज शहर खंभात में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहा हूं। दूसरा शरफ ये कि सिलसिले अशरफिया की बहार मैदानी इलाकों से देखते हुए साहिल समुद्र तक गया। जहां मीठे पानी पाए जाते हैं वहां तो बहार देख लिया, जरा खारे पानी में भी बहार देखी जाए। मेरा कायदा है कि जब किसी सरजमीन की तरफ चलता हूं तो उस जमीन के औलिया के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। ऐसा न हो कि वहां जाऊं और वहां के वलियों की चौखट पर सलामी पेश करने से महरूम रह जाऊं। तो जब मैं चलने लगा तो खंभात को भी तलाश करने की कोशिश की कि कौन सी जगह है। तो पता चला कि खंभात तो हिंदुस्तान के उन अव्वलीन शहरों में से एक है जहां हमारे असलाफ ने अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से इस सरजमीन पर इस्लाम की तारीख लिखी है। जरा वजह तस्मिया भी तलाश करने की कोशिश की तो किसी ने कहा कि कंबोज से खंभात हो गया। अब भ्रंश है, टूट फूट होने की वजह से कंबोज जो है वो खंभात हो गया। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये दो लफ्जों का आपस में इम्तिजाज है, मिलान है, संगम है। तो वो कौन कौन लफ्ज है भाई? तो एक तो खंभा है, खंभा जिसको कहते हैं पीलर, सुतून, है ना। और दूसरा क्या है? तो आयात है ना, जिसको हम कहते हैं आयात, इंपोर्ट करना, है ना। तब ये जो खंबा है ये इस बात का खंबा है कि हिंदुस्तान में यहां चीजें बाहर से आती थी, हिंदुस्तान इस बंदरगाह को गौर से देखता रहता था कि बाहर की नेमतें यहीं से आयात होंगी। पढ़ते हुए मुझे भी पता चला कि इब्ने बतूता 10 दिन यहां ठहरा था खंभात में,
10 दिन। एक वजह तो यह थी कि वो सयाह था, मुल्कों से, शहरों से, करियों से, कस्बात से गुजरता था। लेकिन एक बड़ी वजह यह बन गई थी कि यहीं पर उसके साथ कुछ कज़ाकी और डकैती वगैरह का मामला हो गया था, जिससे खंबात में उसे कुछ दिन ठहरने का मौका मिल गया। उसने खंबात का नक्शा खींचा है। उस नक्शे को, और उसके बाद कई यूरोपियन सयाह यहां आते रहे, वो सारे नक्शे मेरी निगाह में थे। लेकिन जब मैं खंबात में दाखिल हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि सारा शहर जिस तरह वादिये गैरे ज़ी ज़रा का मामला होता है, ये वादिये गैरे ज़ी हलवा है। यहां मिठास का पता ही नहीं। यही वजह है कि यहां सन्नाटा हो गया। मिठास तलाश करने वाले जाते रहे, जो मीठा बनाते थे वो जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, और जो मिठास की तलाश में जमीन की ऊपरी सतह पर वो भाग गए कि यहां मिठास नहीं है। लेकिन एक रईस मिल्लत पैदा हुआ जिसने यहां जमजम का सोता फोड़ ही दिया, है ना? आपको पता नहीं? अरे इस वादिये गैरे सी हलवा में इतने हलवे जमा हो गए, है ना? ये इतने हलवों की तश्त सजाने वाला वो कौन है? वो रईस मिल्लत है, और जिसके पीठ पर सरकारे मीरा अपना हाथ रखे यूं खड़े हैं जैसे कि रईस मिल्लत नहीं, सरकारे मीरा ही खड़े हो, है ना? कभी कभी आपके दिमाग में एक सवाल अगर पैदा हो तो उसका जवाब पैदा होने से पहले ही याद कर लीजिए। कभी कभी नाम पैदा होने से पहले भी रख लिया जाता है, और ये पैदा होने वाले से मोहब्बत और ताल्लुक या उसकी फिक्र की दलील है। कि कभी सोचिए कि सरकारे मीरा से इनका क्या ताल्लुक है, ना? ये तो अशरफी है। सरकारे मीरा के बारे में सुना है कि वो कादरी है। ये बड़ा अहम सवाल है, आज की इस कॉन्फ्रेंस का माहसल है। दुनिया में कोई फिक्र ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई जमात ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं है कि किसी अलग खानवादे से आए और किसी अलग खानवादे पर तन मन धन सब वार जाए। ये सिर्फ सूफियों की निशानी है, सूफियों की पहचान है कि अल फुकराओ का नफ्स वाहिदा। फकीर एक कंबल ओढ़कर कई अदद सो लेता है ना? और अगर एक कंबल में सोने में कोई फकीर कुल बुलाए, घबराए, परेशान नजर आए, तो इसके मतलब यह है कि उसने फकीरी का लबादा ओढ़ लिया है, फकीरी की सिफत से खाली है। यही वजह है कि एक चिश्ती कादरी होने में शर्फ महसूस करता है, और एक कादरी चिश्तिया सिलसिले की इजाजत लेने में अपने आप को फख्र के लायक समझता है। यही एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें इख्तिलाफ नजर नहीं आता, इंतशार नजर नहीं आता। एक चिश्ती कादरी की तारीफ करते थकता नहीं, है ना? एक अशरफी मुनैमी से खुश है और मुनैमी अशरफी पर फिदा है ना? यही इस सिलसिले की शान है। जहां ये शान नजर आ जाए समझो कि तसव्वुफ है, और जहां ये शान खाली हो जाए समझो कि सिर्फ नाम है, इस्म बा मुसम्मा नहीं है। ये खानवादा खंभात की आबादी का नए सिरे से मुबारक सबब बना है। आज मैं घूम रहा था खंभात में, तो मुझे महसूस हुआ कि सारा खंभात मरसिया पढ़ रहा है ना? सारा खंभात
मरसिया पढ़ रहा है, सिवाय इस जगह के जहां से मरसिये को कसीदा बनाया जा रहा है ना। हर इमारत मरसिया को ना है। कहां गए वो लोग, कहां गया वो नूरानी काफिला? मैं उनको सुना कर आया, आ गया है काफिला, पहुंच गई है बहार, है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि ये अपनी निस्बतों पर इतना जोर क्यों देते हैं, अपने ताल्लुक पर, अपने रिश्ते पर, अपने इंसलाक पर इस कदर जोर क्यों है? मखदूम अशरफ सरकार गौस पाक, सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन, इन सब पर इतना जोर क्यों है? दरअसल ये जोर इसलिए है कि हम मधा सराई करके, सलाम पेश करके, निस्बतों का इजहार करके, निस्बतों को ताजा करके पानी जड़ तक पहुंचाते हैं, ताकि फिर ये जड़ हमको पानी देती रहे। और जो इन निस्बतों को भूल जाता है वो उन पत्तों की तरह है कि वो या तो शाख से टूट चुका है या टूटा चाहता है ना। और जो पत्ता शाख से टूट जाता है उसकी किस्मत में या तो हवाओं के जरिए बिखेरा जाना या कदमों के तले रौंदा जाना, ये तय होता है। इसीलिए इन निस्बतों का याद करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा रिश्ता जड़ों से मजबूत रहे और जड़ में जो लुकमा तैयार हो उसका दाना हम तक पहुंचता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न उर्से शाहे मीरा, जानशीने शाहे मीरा, मजहरे करामात गौसे आज़म। मैं खंभात की इस जलवागाह को एक बड़े दारुल उलूम की शक्ल में देख रहा हूं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में देख रहा हूं, एक आबाद, शादाब, बाफैज खानकाह की हर तरह से बुनियाद पड़ती हुई मैं देख रहा हूं कि जहां इमारत दुरुस्त ना हो और मकीन से मिलने लोग पहुंच जाएं, वहां जब इमारत होगी तो क्या आलम होगा, है ना। ये वीराने में इतने लोग, इतना बड़ा मजमा, उलमा का भी, अवाम का भी, खवास का भी, अवाम का भी, है ना। ये इस बात की सुगबुगाहट है कि आने वाला दिन इस तुलू को देखकर बता रहा है कि आफताब की तमाज़त क्या होगी, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसी कॉन्फ्रेंसें बहुत अहम पैगाम लेती भी हैं, देती भी हैं। आपको कुछ लेना भी है और आपको अपने इस इज्तिमा से कुछ देना भी है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, आज लोगों के लिए बड़ी परेशानी है कि वो शक्ल सूरत को देखकर मुसलमानों के बारे में बाज गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। शक्ल सूरत ये बड़ा माना रखती है और हमेशा से लोग शक्ल सूरत पर ध्यान देते आए हैं। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जिसने शक्ल सूरत नहीं बनाई थी उसे पहचानना बहुत आसान था, लेकिन दुश्वारी उस दिन बढ़ गई कि जब दुश्मन ने यही शक्ल इख्तियार कर ली। और जिस दिन से दुश्मन ने यह शक्ल इख्तियार की उसे पहचानने में बड़ी दुश्वारी हुई। काफिर को पहचानना आसान, मुनकिर को पहचानना आसान, मुनाफिक को पहचानना बहुत मुश्किल। कौन है मुनाफिक, है ना, बहुत मुश्किल है, कैसे पहचाना जाए। कुरान करीम ने बड़ी मेहरबानियां फरमाई हैं, उनमें से एक मेहरबानी ये भी है कि उसने मुनाफिक को पहचानने के लिए भरपूर मवाद दिया है, साफ सुथरा, वाज़ेह। आज दुनिया में जो लोग मुखौटा लगाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कुरान ने एक फतवा दिया है। ये फतवा कुरान का है, किसी कस्बे का, किसी करिए का, किसी शहर का, किसी खास मकतब फिक्र का, किसी जमात का, किसी स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है। ये फतवा रब्बानी है ना।
जिसे भी बंदगी का इकरार हो वो इस फतवे के आगे आयते सजदा की तरह न झुका तो क्या झुका। और वो फतवा क्या है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए। भला बताइए, तो एक आदमी कहे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए तो आप तो खुश हो जाइएगा, अल्लाह पर ईमान लाया, है ना। और उसके बाद वो कहता है मैं यौम आखिरत पर भी ईमान लाया, है ना, कयामत पर भी ईमान लाया, आखिरत पर भी ईमान ले आया। अब क्या बचा भाई? अल्लाह ताला ने इन्हीं दो चीजों का जिक्र किया है, अल्लाह पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। ये गोया समेटा गया है, इसलिए कि ईमान की जो तफसील है उसमें शुरुआत अल्लाह पर ईमान से है और इत्माम यौम आखिरत पर ईमान से है। और इस समेटने में खूबसूरती ये पैदा की गई कि रसूल पर ईमान का अलग से तस्करा न किया गया जो खुद महल्ले नजर है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अब जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आया उसके बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद भी सुनिए कि वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह पर ईमान लाने वाले और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं कौन? मोमिनों में से नहीं है, ईमान वाला नहीं है, इस्लाम वाला नहीं है। ये बड़ी अहम बात है भाई। हम तो ये जानते थे कि मोमिन की तारीफ ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, बीच की तमाम चीजों पर ईमान लाए। वो अल्लाह ताला कहता वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिनों में से नहीं है। या अल्लाह, कैसे पहचाने उसको कि अल्लाह अल्लाह भी करे, क़यामत क़यामत भी करे, है ना, ईमान मुजमल भी और ईमान मुफस्सल भी, है ना, और वो ईमान वाला ना हो, पहचाना कैसे जाए? अल्लाह ताला ने उसकी पहचान फरमाई। और क्या फरमाया? पहचान बहुत आसान कर दी परवरदिगार ने। तवज्जो आपकी रहे और देखिए आपकी मुलाकात इस खंबात की सरजमीन पर जहां इस्लाम ने पहला कदम रखा था वहीं आपको मुनाफिक की पहचान भी नसीब हो जाए, ताकि जब आप घर लौटिए तो कहिए इस्लाम तो ताजा हुआ ही, मुनाफिक की पहचान भी अता हो गई, है ना। पहचान बस इतनी सी बताई गई कि मुसलमान हो के मुसलमानों में फसाद पैदा करे, है ना, मुसलमानों में झगड़ा पैदा करे, मुसलमानों में दरार पैदा करे, मुसलमानों को शक की निगाह से देखे, मुसलमानों पर इल्जाम तराशी करे, मुसलमानों को कहे कि शिर्क करता है, मुसलमानों को कहे कि बिदअत करता है और इसको लेके झगड़ा हो। इससे एक बात साफ हो गई